Okay. The topic that we are going to discuss today, that is distributive adjective. Distributive adjective. Okay. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है? यानी कि इसके साथ हम डिस्कस करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूटिव क्या प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, ताकि आप लोग मतलब इस काबिल हो जाओगे कि मतलब आप इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे, डिफरेंस कर पाओगे इन दोनों के दरमियान, ठीक है? वरना कि मतलब दोनों यहाँ पे भी यही वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वहाँ पे भी, ठीक है? देखो पहले अगर हम इनकी यकसानियत पे जाएंगे ना, इनकी यकसानियत क्या है कि सिमिलरिटीज क्या है इन दोनों के दरमियान, ये दोनों हम मतलब यूज करते हैं, ये रेफर करते हैं, यानी कि मतलब मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली, यानी कि मतलब कुछ मतलब ग्रुप में से कुछ मेंबर्स को ये उठाते हैं, ओके, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, इंडिविजुअली और एक बात मैं सोचे इंडिविजुअली क्या होता है, कलेक्टिवली क्या होता है, ठीक है? मैं कहूंगा एक एक लड़के को कॉपी दी गई है, एक एक लड़के को, फिर मैं बोलूंगा सारे लड़कों को क्या कॉपी दी गई है, उसको कहते हैं कलेक्टिवली, इसको कहते हैं इंडिविजुअली, इसको कहते हैं इंडिविजुअली, ठीक है? तो दोनों हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या डिस्ट्रीब्यूट सेपरेटेड, टू डिस्ट्रीब्यूट सेपरेटेड फ्रॉम ए ग्रुप, ठीक है? फॉर एग्जांपल दो में से एक, ठीक है? दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है? सारों में से सारे, सारों में से सारे, समझ आ गई बात? सारों में से सारे, दो में से एक, ठीक है? या सारों में से एक, समझ आ गया आगे बात? दो में से एक यानी कि दो में से कोई नहीं है, ठीक है? ओके, चलो के आप लोग जानते हैं कि मतलब पहले अगर हम आइदर पे जाएंगे, वो कब इस्तेमाल किया जाता है? वो इस्तेमाल करते हैं यानी पॉजिटिव के लिए, दो में से एक अगर हमें लेना हो तो हम करते हैं इस्तेमाल आइदर, क्या इस्तेमाल करते हैं? आइदर आप इसको पढ़ो या ईदर, दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है? ओके, आइदर, ओके। उसके बाद अगर नाइदर की बात की जाए कि नाइदर, उसमें 0 आउट ऑफ 2, 0 आउट ऑफ, दोनों में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं है, ओके, ओके। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम ईच की बात करेंगे ना, ईच हम कहते हैं पॉजिटिव के लिए, क्या सारे, बोले समझ आ गई बात? सारे मतलब कितनों में? सारों में से सारे, सारों में से, और उसके बाद एवरी, उसके बाद एवरी, और मतलब ईच में क्या डिफरेंस है? ईच जब हम ईच हम इस्तेमाल करते हैं तो ईच हम इस्तेमाल करते हैं कि वो यूज करते हैं हम कि to take the members individually, to take the members individually, उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं? each, क्या इस्तेमाल करते हैं? each। और जो every है ना, every, ओके, every मतलब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम सॉरी इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, किसको? एवरी को, एवरी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है, गलती से, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं किसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हम बहुत सारों पे इस्तेमाल करते हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि नन, ओके, नन वन, ओ है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो ये है कि ये जो एवरी है, एवरी हम इस्तेमाल करते हैं जब हमको मतलब ग्रुप मतलब मेंबर्स लेने होते हैं कलेक्टिवली, क्या लेने होते हैं? कलेक्टिवली, ओके, समझ आ गई बात? और मतलब ये इस एवरी का दूसरा यूज है कि अगर सेंटेंस के अंदर ऑलमोस्ट होगा ना, ऑलमोस्ट क्या होगा? ऑलमोस्ट के बाद हमें हमेशा इस्तेमाल करना पड़ता है एवरी, क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? ईच हम उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, ईच हम उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब फ्रीक्वेंसी हो, क्या हो? सेंटेंस के अंदर, या रिमेंबर इट, सेंटेंस के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी मींस हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, कोई चीज कितने बार होता है, कितने बार, हर दिन होता है। फॉर एग्जांपल आई मीट यू एवरी डे, लिखो मैं ईच डे, एवरी डे, ठीक है, समझ आ गई बात? एवरी डे में आपको मिलता हूँ, या आई टीच यू एवरी मंथ, ईच मंथ में नहीं लिख सकते, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी, टाइम मतलब ये दिखाता है, ठीक है? तो उस वक्त हम एवरी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वरना दोनों की क्या है? सिमिलर, मतलब वो भी सारों के लिए और ये भी सारों के लिए, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। और ईच जो है ये हम दो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किन के लिए? दो के लिए, और दो से ज्यादा भी, अगर दो हो या दो से ज्यादा भी हो, ठीक है, दो हो या दो से ज्यादा तो ईच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दो से ज्यादा हो ना, तीन हो, चार हो, पांच, तो हमें उस वक्त सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एवरी, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एवरी, रिमेंबर इट, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको पहले मतलब क्लियर होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते ग्रामेटिकली मतलब दीज वर्ड्स, ओके? क्या मैंने बोला? एवरी हम इस्तेमाल करते हैं ना, क्या इस्तेमाल करते हैं? ये हम ऑलमोस्ट के बाद इस्तेमाल, जब ऑलमोस्ट सेंटेंस में हो तो हम मतलब क्या ये उस वक्त एवरी इस्तेमाल कर सकते, ईच इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? और मतलब एवरी हम तब इस्तेमाल करें जब फ्रीक्वेंसी हो, क्या? एवरी टाइम,
ठीक है, या फॉर एग्जांपल एवरी मंथ, ठीक है, एवरी संडे, समझ आ गई बात? ओके, उस वक्त एवरी इस्तेमाल कर सकते, ईच इस्तेमाल नहीं कर सकते, ईच इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ आ गई बात? ओके, और एवरी हम क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, समझ आ गई बात? चलो, अगर हम स्ट्रक्चर जाएंगे, हम स्ट्रक्चर पे मत जाएंगे। पहले अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का क्या सिफत है कि ये हमेशा फॉलो करता है किसको? नाउन को। किसको फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करता है वो, मगर वो नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और उसके बाद क्या आते हैं? सिंगुलर वर्ब। क्या आ जाते हैं? सिंगुलर वर्ब। डू यू अंडरस्टैंड सिंगुलर वर्ब? सिंगुलर वर्ब मतलब जिनकी मतलब ऐसो क्या हो? इज, है ना, इज फॉर एग्जाम्पल इज आ सकता है हैज इसके बाद, ठीक है ना, इज हैज, ठीक है। अगर आइदर नीदर हो, समझ आ गई बात? नीदर हो, आइदर हो, ओके, चलो, या ईच हो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। क्या आएगा? या मतलब दूसरे लेक्चर में पढ़ोगे एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान क्या एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इसका क्या स्ट्रक्चर है? पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको डालना है, उसके बाद ऑफ डालना है, ऑफ प्रपोजिशन, ओके। उसके बाद डिटरमाइन आएगा कोई, फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज, या फिर युवा, आवर, देयर, ओके। और या कभी कभी कभार आर्टिकल आ सकता है, ओके। उसके बाद प्लूरल नाउन क्या आ जाते हैं? क्या डिफरेंस है? वो मतलब सिंगुलर नाउन को लेता है, प्लूरल नाउन को लेता है, ओके। प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लस सिंगुलर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, अब मैं इस पे सेंटेंस लिख डालूंगा, ठीक है। और एक बात मैं भूल गया कि ये जो होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, ठीक है। मगर वो मतलब एज ए सब्जेक्ट हम या ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, ओके। या ये जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वो हम सिर्फ वो क्वालिफाई करते हैं किसको? नाउन को। वो क्वालिफाई करते हैं किसको? नाउन को, ओके। चलो, और जिसको मैं क्वेश्चन पूछूं वो आंसर देगा, ठीक है, ओके। चलो, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखना हो, ठीक है, मैं पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल लूंगा। मैं कहूंगा, मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं मैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हाँ, मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल each boy is reading well. Each boy is reading well, ठीक है। each boy is reading well, ठीक है। each boy, हर एक लड़का क्या कर रहा है? क्या पढ़ रहा है? अच्छी तरीके से वो पढ़ रहा है। each boy, यहाँ पे कौन है मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? each। क्यों? ये क्योंकि ये इस नाउन को क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? मतलब ये इसको क्या करता है? मतलब सेपरेटली इसको ग्रुप से लेता है। किसको? इस यानी कि नाउन को, ठीक है। each boy is reading well, हर एक लड़का each boy, ठीक है ना। each boy ये क्या है? डी, क्या लिखूं मैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, शॉर्ट में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। चलो, अब मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, चलो, अगर मुझे यही पे लिखना हो, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर मुझे लिखना फॉर एग्जांपल ईच ऑफ, फिर मैं क्या डालूं? ईच ऑफ दीज, ठीक है। ईच ऑफ दीज, फिर मैं बॉयज लिखूं या बॉय लिखूं? बॉयज। ईच ऑफ दीज बॉयज, फिर मैं मतलब ये वर्ब जो है ना, ये सिंगुलर में हो गया प्लूरल। अगर बॉयज के हैं यहाँ पे, मगर आपको लेना है इस सब्जेक्ट के मुताबिक वहां पे वो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, तो वो भी सिंगुलर होते हैं। ईच ऑफ दीज बॉयज, क्या? ईच ऑफ दीज बॉयज, अगर इसी सेंटेंस को हम डालें, ईच ऑफ दीज बॉयज इज रीडिंग, ईच ऑफ दीज बॉयज इज रीडिंग वेल, समझ आ गई? ईच ऑफ दिस, इन सारे लड़कों में से सारे क्या कर रहे हैं? इन सारे लड़कों में सारे अच्छे पढ़ रहे हैं, समझ आ गई बात? ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। और मैंने क्या बोला? ये एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकता है। क्या कर सकता है? सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट इन या ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ईच
ऑफ दिस बॉयज, ये जो ईच है ना यहाँ पे, ये इसको क्वालिफाई करता है, ये क्वालिफाई करता है इसको, ईच ऑफ दीज बॉयज इनको क्वालिफाई करता है नहीं, ये इनको टेक लेता है ग्रुप से, ये इनको क्वालिफाई नहीं करता है। प्रोनाउन क्वालिफाई मत करता है, प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेस करता है नाउन को। ईच ऑफ दीज बॉयज, इन सारी लड़कों में से सारे क्या करते हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं। ईच यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, ईच ऑफ दिस बॉयज, इन सारे मतलब लड़कों में से सारे पढ़ रहे हैं। ईच, ये सारे है ना, सारे जो सारे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे लूंगा ना फॉर ईच बॉय, हर एक लड़का, ये इसके बारे में क्या एडिशनल क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में इसको डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, इसको डिस्क्राइब। ईच बॉय, हर एक उन बॉय को ये डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे है ना ये ईच, उन लड़कों को ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव, फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन। समझ आ गई बात। ईच बॉय, हर एक लड़का, हर एक लड़का उनको यानी कि डिस्क्राइब करता है ना, समझ आ गई बात। ईच बॉय, हर एक लड़के को, ओके। जब मैं इसको मतलब इसके साथ मतलब क्या करूंगा ना, इसको इसके साथ मिलाऊंगा, तब ये क्या बनता है, और जब हम दोनों को मिलाएंगे तब ये बनता है सब्जेक्ट, क्या बनता है, मगर ये यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनता है यहाँ पे ईच, किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। जब मैं यहाँ दोनों को क्या करूंगा ना, मतलब मिलाऊंगा एक दूसरे, तब ये मुझे मतलब इनको प्लस ईच प्लस बॉय, ये तब सब्जेक्ट बनता है, मगर ये इंडिविजुअल यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है। समझ आ गई बात, समझ आ रही बात। ईच बॉय है, ईच बॉय, इसको दोबारा मैं इसको दोहराता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझे कि ये इसको क्या करता है, क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, it function of this मतलब adjective is that qualify noun, to qualify, इसीलिए इसको ना मतलब adjective बोला जाता है। ये तो डिफरेंस है ना प्रोनाउन और adjective के दरमियान, समझ आ गई बात, ओके। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूं फॉर एग्जांपल, कोई मुझे इधर पे बोल सकता है, इधर को कोई इस्तेमाल कर सकता है एज एन एडजेक्टिव, यानी कि क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कोई इस्तेमाल कर सकता है। देखो, either boy is confident, either boy is confident, ओके। दोनों में से एक लड़का जिसको अपने ऊपर क्या है, एतमाद है, क्या अपने ऊपर एतमाद है। either boy is confident, either boy is confident, समझ आ गई बात। either boy, ये यहाँ पे क्या है मेरे लिए कि ये क्या है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव, जबान में मुझे उधर इधर जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके, सॉरी फॉर दैट है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। either boy is confident, either boy is confident, दो लड़कों में से एक लड़का क्या है, कॉन्फिडेंट में है, ठीक है ना, समझ आ गई बात। दो either हम कब इस्तेमाल कर, जब दो में से क्या, दो में से एक लेना हो, दो में से पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। either boy is confident, दोनों में से एक लड़का कॉन्फिडेंट है, जिसको अपने ऊपर क्या है, एतमाद है, समझ आ गई बात, ओके। अगर मुझे कोई सेंटेंस बोल सकता है किसमें ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे क्या क्या लिखूं मैं, either को अब उसको मतलब इस्तेमाल करना है, मतलब एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कोई बोल सकता है, either of these, या अब टू लगाओ ना, either या आर्टिकल लगाओ ना, ये जरूरी नहीं है, either of the two boys। डिटरमाइन का पार्ट कौन कौन सा है, आर्टिकल भी है ना, क्वांटिफायर्स भी है ना, क्या either of the two boys, either of the two boys is philosopher, ठीक है, either of the two boys is philosopher। दो लड़कों में से एक लड़का फिलोसफर है, दो लड़कों में से एक लड़का फिलोसफर, या कुछ कोई भी सेंटेंस आप देख सकते हो ना। आपको क्या, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद रखनी है, आपको क्या, स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है ना। यही तो है ना, मतलब ग्रामर को अंडरस्टैंड करना आपको, फिर आप इंडिविजुअली कोई भी सेंटेंस क्या लिख सकते हो ना, ओके। either of the two boys, दो लड़कों में से एक लड़का क्या है, फिलोसफर है, क्या है, अच्छा। अगर मुझे बिस्मा ये बोलना होता है कि दोनों में से कोई लड़का फिलोसफर नहीं, मैं क्या लिखता ना, मैं क्या लिखता, कोई बोल सकता है, यहाँ पे मैं क्या डालता, वेरी गुड, neither of the two boys is philosopher, दोनों में से
एक लड़का भी क्या फिलोसोफर नहीं है। मैंने क्या बोला 0 आउट ऑफ 2, 0 आउट ऑफ दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। ओके, इसको मैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह मैंने इसको इस्तेमाल किया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर सकते हो आप डिफरेंशिएट, ठीक है। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। क्यों है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? बिकॉज़ इट डजंट क्वालिफाई नाउन, इट डजंट क्वालिफाई नाउन हियर, ओके। समझ, वरना वर्ड सेम है, वरना वर्ड्स रिमेंबर इट, ओके। चलो अच्छा, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको हर संडे मिलता हूं, एवरी संडे आई मीट यू, एवरी संडे आई मीट यू, एवरी संडे, ठीक है। मैं आपको मैं हर मंथ देखो, ये जरूरी नहीं है यहीं पे आ जाए ना, ये जरूरी नहीं है। ये कभी कभार सेंटेंस में मतलब मिडिल में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है ना। कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। मगर शर्त क्या है, इसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन। क्या आना चाहिए? नाउन, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, फॉर एग्जांपल आई मीट यू, ठीक है। मैं ईच संडे लिखूं या एवरी संडे, या एवरी मंथ में लिखूं, ठीक है। एवरी मंथ मैं आपको मिलता हूं। यहाँ पे कौन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? एवरी। क्यों है एवरी? इसके बाद नाउन है, इसके बाद ये नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, ठीक है। आई मीट यू एवरी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ आ गई बात? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, एवरी किसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर नहीं ला सकते। देखो अगर मैं कहूंगा ना एवरी ऑफ द 2 बॉयज में लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ? ईच। एवरी में इस्तेमाल नहीं कर सकता, एवरी में इस्तेमाल अगर, ठीक, मैंने इसको पहले लिख के डाला था ना किसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। वो गलती से हो गया, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ओके। चलो, एवरी को मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई बोल सकता है, फॉर एग्जांपल यानी कि मैं कहूंगा आई taught almost क्या इस्तेमाल करो यहाँ पे? I taught almost every book of political science. Every book, ठीक है। each book मैंने लिख सकता है, every book of political science। मैंने मतलब तकरीबन क्या सारे मतलब बुक पॉलिटिकल साइंस की पढ़ा लिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्यों है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? ये नाउन को फॉलो करता है, नाउन को फॉलो करता है, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। ऑलमोस्ट के बाद, ठीक है। समझ आ गई बात? चलो, मैंने सारों का इस्तेमाल किया, वैसे मैंने सारों का इस्तेमाल किया ना, ठीक है। क्या मैंने बोला? ओके, अब मैं इसको रिकैप करता हूँ, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं आज हमारा जो टॉपिक था, व्हाट वाज दैट? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड सेम है, ठीक है ना। वर्ड सेम है, वहाँ पे भी आइदर है, यहाँ पे भी आइदर, वहाँ पे भी नीदर है, यहाँ पे भी नीदर है, वहाँ पे भी ईच है, यहाँ पे भी ईच है। सिर्फ फर्क है कि एवरी मतलब यहाँ पे हम नहीं ला सकते ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर, तो मगर उसमें ला सकते हैं। किसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये हमेशा फॉलो करता है नाउन को, ठीक है। और ये क्वालिफाई करता है नाउन को, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है ना। समझ आ गई बात? तो क्या है कि ये ग्रुप में से ये कंसीडर करते हैं मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली और कलेक्टिवली। और मैंने क्या बोला कि हमेशा मतलब ये जो होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इनके बाद सिंगुलर वर्ब आते हैं। मैं कह सकता हूँ ईच बॉयज, मैं लिख सकता हूँ ईच बॉयज लिख सकता हूँ मैं, ईच बॉयज वाइफ।
बिकॉज इसके बाद आनी चाहिए क्या आना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर मैं कह सकता हूँ ईच बॉय। क्या है? ईच बॉय इज गैंगस्टर। ईच बॉय इज इनडिसिप्लिन्ड है। मिसाल के तौर पर ठीक है, यहाँ पे इनडिसिप्लिन्ड लड़के नहीं है, ठीक है। ईच बॉय इज इनडिसिप्लिन्ड है, ठीक है, इनडिसिप्लिन्ड, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल या एवरी बॉय, क्या कर सकता हूँ मैं? जब मैं एवरी बॉय को लेता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एवरी बॉय, मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन। एवरी स्टूडेंट विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि उनको कलेक्टिवली पूछा जाएगा ना क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना। एवरी स्टूडेंट कलेक्टिवली पूछा जाएगा, वन बाय वन नहीं पूछा जाएगा ना, ठीक है। एवरी वन विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन, ठीक है, इन क्लास, ठीक है। या पर मैं कहूँ एवरीवन बी आस्क्ड क्वेश्चन बाय जय सर इन क्लास। समझ आ गई बात, ठीक है ना। वो मैथ टीचर है, ही विल आस्क क्वेश्चन अबाउट द मैथ, ठीक है। फिर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँगा ईच स्टूडेंट विल बी आस्क्ड क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट विल बी आस्क्ड क्वेश्चन बाय जय सर अबाउट मैथ, व्हाट डज दैट मीन? ही विल आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, वन बाय समझ आ गई बात। इंडिविजुअली और कलेक्टिवली क्या होते हैं? वन बाय वन वो पूछेगा, ठीक है ना। समझ आ गई बात। I gave biscuit every student। मैंने हर एक स्टूडेंट को क्या दिया? बिस्किट दिया। इसका मतलब क्या है? मैंने सारों को दिया, मतलब कलेक्टिवली मैंने दिया, ठीक है। फिर मैं कहूँगा I gave biscuit each student। each उसका मतलब कि एक वन बाय वन मैंने उनको दे दिया, इंडिविजुअली उनको मैंने दे दिया। समझ आ गई बात? Does anybody have any question about this topic? No, sir. Is it clear to you? Yes, sir. Does anybody have any question? No, sir. Thank you. Have a nice day.